हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और घर में पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम LCM यानी कि लसअप सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने बेसिक से लेके एडवांस तक जाने की कोशिश की है, तो आइए सीखते हैं। LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हिंदी में कहते हैं LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसे हम समापवर्त के बदले में गुणज भी कह सकते हैं। ठीक है, अपवर्त यानी गुणज मल्टीपल। तो देखिए LCM क्या होता है। द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कॉमन इन द टेबल ऑफ बोथ द गिवन नंबर्स। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं तो हमें वो सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो दिए गए क्वेश्चन यानी कि दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द LCM ऑफ, यानी कि हमें लसअप निकालना है। ठीक है, फाइंड द LCM ऑफ 9 एंड 12। तो 9 और 12 का LCM निकालने के लिए हमें वो सबसे छोटा नंबर ढूंढना होगा जो 9 और 12 दोनों के टेबल में सबसे पहले आता हो। यानी कि 9 और 12 के टेबल में जो सबसे पहला नंबर कॉमन आएगा उसे हम LCM मानेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 9 का टेबल लिख लेते हैं। तो हमारा ये 9 का टेबल कंप्लीट हो चुका है। हम चाहे तो उसे और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम 12 का टेबल लिखेंगे, बट 12 का टेबल हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम उतना ही लिखेंगे जहाँ हमको कोई भी नंबर दिख जाए 9 वाला टेबल वाला। तो 12 1 12, 24, 36, 48। अरे देखिए यहाँ हमको 36 पहले ही मिल चुका है। 36 इसमें भी, 36 इसमें भी। तो यहाँ पे पहले ही जो नंबर कॉमन मिल गया दोनों में, तो वो हो गया इसका LCM। अभी हम 12 का टेबल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। LCM ऑफ 9 एंड 12 कितना हो जाएगा? 36। बिल्कुल यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 और 10 का लसअप यानी कि LCM अभी हम इसमें चेक करेंगे, निकालेंगे कि 4 और 10 का लसअप क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 का भी टेबल में आएगा और 10 का भी टेबल में आएगा, दोनों में कॉमन होगा सबसे पहले। तो हमें वही करना है। तो 4 का पहाड़ा हम यहाँ लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 10 का पहाड़ा। हम 4 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, जहाँ तक हम चाहे लिख सकते हैं, बट हमको लग रहा है 20 मिल जाएगा क्योंकि 10 का पहाड़ा में 20 आता है। तो ये देखिए 20 और 20। तो यहाँ 4 और 10 दोनों का लसअप क्या हो जाएगा? 4 और 10 का लसअप कितना? 20। बिल्कुल सही। दोनों में जो सबसे पहले पहाड़ा में कॉमन आया वही हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम 16 और 20 का LCM निकालेंगे, लेकिन डिवीजन मेथड से। ठीक है, इसको हम लोग उस तरह टेबल नहीं लिखेंगे बार बार, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे। और भी आसान है, आपको बस इसको ध्यान से देखना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि की सहायता से हम इन दोनों का LCM यानी कि लसअप ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम 16 और 20 को प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं की सहायता से एक साथ भाग देंगे। ठीक है, 16 और 20। तो ध्यान दीजिए कि वो सारा नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, ओनली प्राइम्स। हम लोग उसमें कंपोजिट नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ प्राइम नंबर का यूज़ करना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है आपको बताए होंगे? 2, 3, 5 जो दूसरे के टेबल में ना आए उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं, हिंदी में इन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो हम सिर्फ अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ ले लेते हैं 2। 2 के टेबल में 16 और 20 दोनों आता है। 2 8 16, 2 10 20, फिर 2 2 4 8, 5 बार में 10। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका टेबल में 4 और 5 दोनों आता हो, तो हम लोग 2, 2, 4 और 5 को मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे। ठीक है, तो LCM इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5। गुना करिए। 2 2 4, 4 4 16, 16 5 80, 80 हो गया। ये हो गया इसका आंसर LCM। अब एक आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम 3 नंबर का LCM निकालेंगे। ठीक है, लसअप निकालेंगे। 12, 18 और 48, 48। इस तीनों का लसअप हम लोग अभी जो भाग विधि सीखे उसी की मदद से निकालेंगे। इसमें भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिए और गलती नहीं कीजिएगा। आइए, तो सबसे पहले हम 12, 18 और 48 को एक साथ लिख के ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका टेबल में तीनों आता हो। तो 2 2 छक्के 12, 2 9 18 और ये 2 दूनी 4, 2 4 8। 2 के टेबल में तीनों आ जाएगा। फिर आप सोचिए 2 के टेबल में 6 और 24 तो आएगा, बट 9 नहीं आता है। हाँ, 3 का टेबल में आएगा। 3 2 6, 3 3 9, 3 8 24। हो गया तीनों। अब देखिए, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका टेबल में 2, 3 और 8 तीनों आएगा, बट 2 और 8 आता है। तो हम लोग 2 से कर देंगे। ठीक है, 2 ठो। 2 1 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आया तो 3 को वैसे ही उतार देंगे और 2 4 8।
अब इन तीनों नंबर में से कोई भी टेबल में 2 नंबर नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बाकी सबको। तो सभी को लसापा निकालने के लिए हम सबको गुना करेंगे, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 2 गुना, एक को करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कर सकते हैं, गुना 3 गुना 4, ठीक है। तो सबको गुना कितना हो जाएगा, चलिए गुना करते हैं। 2 गुना 3 6 दूनी 12, 12 36, 4 36 गुना 4 यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, 36 गुना 4 कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का लसा हो गया 144, ठीक है। ये हो गया आंसर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।